के एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, नाम है केनेथ रोगोफ। ये साहब आए दिन अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। दुनिया भर के जाने माने इकोनॉमिस्ट में से ये एक हैं। आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे और फिलहाल हार्वर्ड में पढ़ाते हैं। उन्होंने अमेरिकी डॉलर को लेकर एक बड़ी प्रेडिक्शन कर दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में डॉलर का दबदबा घटने वाला है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी साफ किया है कि दुनिया अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि दूसरी हार्ड करेंसीज और तो और यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी जैसी जो डिजिटल करेंसी है उसकी तरफ भी ये जो तेजी से शिफ्ट है वो दिखाई दे रहा है। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि केनेथ रोगोफ ने ये बातें कौन से बेसिस पे कही हैं। अगर ऐसा है तो अमेरिका की डॉलर हेज मनी का क्या होने वाला है और इससे भारत को किस तरह का फायदा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी यानी कि अमेरिकी डॉलर की, जिसके बिना अब तक ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस की कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल था। लेकिन क्या अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है? तो हाल ही में आई एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि आने वाले समय में डॉलर का दबदबा काफी हद तक घटने वाला है। ये रिपोर्ट अमेरिकी इकोनॉमिस्ट केनेथ रोगोफ ने तैयार की है। उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया अब सिर्फ डॉलर के बजाय यूरो, पाउंड, चीनी युआन, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल करेंसी को भी तेजी से ऑप्शन बना रही है। अब बात यह है कि अमेरिका ने भारत पर 50% का यानी 50% का टैरिफ लगाया और तो और भारत पर रशियन ऑयल की वजह से सैंक्शंस लगाने की जो धमकी है वो भी दी। अब ऐसे में अमेरिका कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है डॉलर, क्योंकि डॉलर के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड का जो बड़ा हिस्सा है वो एग्जीक्यूट भी होता है। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जब अमेरिका ने रूस पर सैंक्शंस लगाए थे तो उसने रूस और उसके कई प्रोमिनेंट ट्रेड पार्टनर्स को डॉलर सिस्टम या स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का जो फैसला है वो किया था। अमेरिका के इस कदम ने रूस की अर्थव्यवस्था को झटका दिया, लेकिन साथ ही कई देशों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर ये डॉलर की जो हेज मनी है कब तक चलेगी। इसके ही बाद डी डॉलराइजेशन, ब्रिक करेंसी जैसे कॉन्सेप्ट हमें फ्रीक्वेंटली न्यूज में देखने को मिलने लगे। और तो और डॉलर के मजबूत होने के बावजूद अब धीरे धीरे यूरो और युआन, क्रिप्टो जैसे ऑप्शंस की तरफ जो है वो देश का जो झुकाव है वो बढ़ रहा है कई सारे देशों का। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो हम खुद ही हैं, क्योंकि हम तब से रुपए रूबल के ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में रोगोफ का कहना है कि अगर ये ट्रेड आगे बढ़ता है और दुनिया का डॉलर से सच में मुंह हटने लगता है तो इसका सीधा असर अमेरिका पर ही होगा। डॉलर की वैल्यू घटेगी, जिससे लोगों का यूएस की इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट बना हुआ था वो अब घटने लगेगा, जिसकी वजह से ट्रेजरी बॉन्ड्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट भी सफर कर सकता है और बॉन्ड यील्ड पर भी असर पड़ेगा, जिससे ब्याज की दरें बढ़ेंगी, यानी अमेरिका को अपने लिए एक कर्ज पर ज्यादा पैसा चुकाना होगा। अब देखिए, ये बात किसी से छुपी तो है नहीं, अमेरिका पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ है। अमेरिका पर अगर अभी की हम बात करें, फिलहाल की बात करें, तो अभी 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। अब अगर ऐसे में डॉलर कमजोर पड़ा तो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर दोनों ही अमेरिकी ट्रेजरी बिल खरीदने से पीछे हट सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अमेरिका की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ने वाली हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी परिवार पर पहले से ही लाखों रुपए का कर्ज हो और बैंक अचानक से ब्याज दरें जो है वो बढ़ा दे और उसे नया कर्ज मिलने पर भी दिक्कत आने लगे, तो ऐसे में उस परिवार की मुश्किलें बढ़ना काफी हद तक तय हो जाता है। इसके अलावा रोगोफ ने डोनाल्ड ट्रंप पर भारत पर 50% का जो टैक्स लगाने की बात है उसकी भी आलोचना की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के ऐसे फैसले अमेरिका की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा कमजोर करेंगे, यानी एक तरफ डॉलर की मोनोपोली घट रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप की पॉलिसीज उसे और डुबाने का जो काम है वो कर रही हैं। लेकिन भारत और ऐसे ही दूसरे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है।
अगर डॉलर की जो पकड़ है वो कमजोर होती है और दूसरी करेंसीज जैसे कि यूरो या युआन मजबूत होते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में भारत को एक एज जो है वो मिल सकता है। हाल ही में हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था और यूरोपियन यूनियन से हमारी बात चल रही है। ऐसे में डॉलर के कमजोर होने के संकेत मिलना भारत के लिए अच्छा संकेत है। तो ये रिपोर्ट एक तरह की मान सकते हैं कि आप वार्निंग है, चेतावनी कि दुनिया अब डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहने वाली है और अगर अमेरिका अपनी नीतियां नहीं बदलती है तो उसका वही हाल हो सकता है जैसा कभी ब्रिटिश पाउंड का हुआ करता था। एक जमाना था जब पाउंड दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी माना जाता था, लेकिन वक्त ने उसे ऐसे पीछे ढकेल दिया कि अब वो किस्सा कभी दोहराया नहीं जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या अब वही किस्सा डॉलर के साथ दोहराया जाएगा? ये तो डी डॉलराइजेशन की स्पीड और ट्रम्प की पॉलिसीज और क्रिप्टो और दूसरी जो डिजिटल करेंसीज हैं उनके एक्सेप्टेंस पर ही डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।